बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा ये एक रमज़ान शरीफ में मस्जिद में बाकायदा अफ्तारी के नाम पर फ्रॉड हुआ है। ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं। जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लिखेंगे GNTV HD 24, यानी जी गुड से है और न्यूज़ से N, GNTV HD 24 आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे। नाज़रीन, लाहौर से 80 किलोमीटर दूर ये गांव का नाम है भोले भोए हांसल गांव। भोए हांसल गांव ये गांव का नाम है। वहाँ अड्डे के ऊपर गोश्त वाले हैं, बड़ा स्टोर है। वहाँ ये वाक़या कैसे पेश आया? इमाम मस्जिद के पास एक चौधरी टाइप आदमी, यानी कोई अच्छी खासी एक पर्सनैलिटी वाला बंदा आता है, चौधरी टाइप आता है, आके मस्जिद में इमाम मस्जिद साहब को मिलता है और थोड़ा सा सामान भी उसके पास होता है, कोई खजूरें वगैरह जामे शीरी मौलवी साहब को देने के लिए। नाज़रीन, इस तरह के फ़्रॉड, इस तरह के मिलते जुलते फ़्रॉड गाँव में मसाजिद के नाम पर, किसी ने मस्जिद तामीर करवाने के हवाले से हमारे अपने इलाके में, ऐसे फैसलाबाद के इलाके में हुआ, बहुत सारे गाँव में हुआ। जनाजा गाह की तामीर करवाने के हवाले से लोगों ने फ़्रॉड किए, वीज़े देने के हवाले से लोगों ने फ़्रॉड किए। लेकिन फिर भी हमारे जो सादा लोग, गांव वाले लोग हैं या मुल्ला लोग हैं, ये क्यों लुट जाते हैं? क्यों पूछ गिछ नहीं करते कि भाई हम ये जो आप अमदाद हमें दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कहाँ से आए हो, क्या शनाख्त है आपकी, आप क्यों हमारी अफ्तारी, क्यों हमारे ऊपर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं? तो ये हमारे समझ लें कि हमारी कोताही, हमारी नालायकियाँ हैं, जिसकी वजह से हम आए रोज़ ऐसे नित नए फ्रॉड बाजियों में आ जाते हैं। बहरहाल ये फ्रॉडिये भी बड़े कारीगर होते हैं, ये आए रोज़ एक फ़्रॉड का नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। नाज़रीन, ये भोए हासिल गांव जो है तकरीबन लाहौर से 80 किलोमीटर दूर, वहाँ बताया जाता है कि वहाँ एक चौधरी टाइप आदमी आया। वो थोड़ा सा सामान, जामे शीरी, खजूरें, चीनी वगैरह लेके मौलवी साहब को मिले और उन्होंने कहा जी हम एक बड़ी अफ्तारी, यानी वड्डी अफ्तारी जिसको पंजाबी में कहते हैं, वड्डी अफ्तारी हम मस्जिद में करवाना चाहते हैं, और जिसके लिए हमें काफ़ी सामान की भी ज़रूरत है। और ये कोई हम आपके गांव में नहीं करवा रहे, हम तो करवा रहे हैं बहुत सारे गांव में, हम तो 20 मसाजिद में ये सामान दे रहे हैं। और नाज़रीन, ये भी वहाँ गांव वालों ने बताया कि जनाब उन्होंने ये जो फ्रॉड है ये को पहला इस मस्जिद में नहीं किया, इससे पहले उन्होंने कई मसाजिद में लोगों से फ्रॉड किया, लेकिन मस्जिद से हट के भी उन्होंने कई रंगबाजियाँ करके, यानी उन्होंने 18वां या 20वां फ्रॉड ये भोए हासिल गांव में यानी उन्होंने ये किया। अच्छा, हुआ क्या? तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब जो उन्होंने नुकसान किया। किस तरह किया? अफ्तारी उन्होंने कहा जी हमने करवानी है, अलामा साहब कारी साहब को कहा, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। वो उनको एक वो कहते जी यहाँ कोई बड़ा जनरल स्टोर है, उन्होंने कहा जी है। वो एक अड्डे के ऊपर जो बड़ा जनरल स्टोर था वहाँ ले गए। वहाँ ले जाकर नाज़रीन जो स्टोर का मालिक है वो कहता है जी तकरीबन उन्होंने कोई 3.25-4 लाख रुपए का हमें माल लिखवा दिया, सामान जो खाने पीने का पकाने का सामान है वो लिखवा दिया। हमने कहा जी ठीक है। हमने वो सामान निकालना शुरू कर दिया और अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था, कोई आधा पौना घंटा। तो जब मैंने ये जुमला बोला कि भाई टाइम तो बहुत कम रह गया, आप कैसे करेंगे ये इफ्तारी वाला मामला, तो उन्होंने कहा जी हाँ ये जल्दी करें, आप ये दे दें जो ज़रूरी है चीज़ें, बाकी मैं पैसे भी आपको आके देता हूँ और बाकी सामान भी लेता हूँ। हम तो बहुत सारी मसाजिद में ये इफ्तारियाँ करवा रहे हैं और इस मस्जिद में भी हमने आज नहीं बल्कि लगातार 4-5 रोज़ हमने यहाँ इफ्तारी करवानी है। वो कहते हैं जी कोई 1,80,000 रुपये के लगभग जो सामान था उन्होंने वो उठवाया वहाँ से मोटरसाइकिल के ज़रिए और वो मस्जिद में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा जी कि शरबत बनाएं, ये वो करें, और वो टाइम बहुत कम था। कारी साहब जो हैं वो चले गए जनाब अपना वज़ू करने। ज़ाहिर है ऊपर अमूमन मसाजिद के ऊपर जो इमाम मस्जिद होते हैं उनकी रहाइश होती है। इतने में उन्होंने सामान समेटा और उन्होंने एक बाहर गाँव की कोई गाड़ी शाड़ी का बंदोबस्त किया हुआ था। उन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर 2-3 फेरे लगा के वो अपना सामान उस गाड़ी में रखा। इसी तरह नाज़रीन वो कहते हैं जी कि जो गोश्त का ऑर्डर दिया हुआ था एक वहीं अड्डे पे जो भोए हासिल गांव है वहाँ जो
गोश्त का ऑर्डर दिया हुआ था, वो भी कोई तकरीबन उन्होंने कहा जी कोई 30-35 किलो या 36 किलो गोश्त है वो हमें दे दो, बाकी जो 20 किलो और बना दो जी, हम आके लेते हैं, बाकी सामान वो किराना स्टोर पे भी पड़ा है, आपसे गोश्त भी लेना है, बाकी और सारे और भी काम है। तो वहाँ तैयारी हो रही है और बड़ी इफ्तारी है, खजूरों से, यानी वो इफ्तारी करके उसके बाद खाने का मुकम्मल बंदोबस्त ये वो इस तरह करके वो सारा सामान इकट्ठा करके, चिकन भी सारा, और मतलब वो तकरीबन कोई 2 लाख से ज़्यादा का ये सामान जो जितना उन्होंने बातों बातों में बताया है, वो तकरीबन 2 से 2.5 के करीब के ये सामान बनता है, जो वो फराडिये लेकर 2 लोग बताए जाते हैं फ़रार हो गए। अब बदकिस्मती देखें कि जो जनरल स्टोर वाले भाई साहब हैं वो कहते हैं जी हमारे उस दिन कैमरे की रिकॉर्डिंग का मसला था तो हमारे कैमरे बंद थे। बहरहाल हमने जब वावेला किया, लोगों को बताया, तो दूसरे जो इलाकों के या गाँव के किसी के लोग थे, उन्होंने कहा जी कि इनकी हमारे पास भी ऐसी CCTV है, क्योंकि इन्होंने हमारे पास साथ भी फ्रॉड किया। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि उन्होंने खुडियाँ जो इलाका है लाहौर के करीब, वहाँ भी ये फ्रॉड किया। उसके बाद उन्होंने एक और इलाके का नाम लिया, वहाँ भी फ्रॉड किया। यानी 4-5 जगहों पर वो बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये फ्रॉडबाजी की, लेकिन किसी बंदे ने शर्मिंदगी की वजह से कह लें, या एक जहालत, या एक मतलब सादापन है कि कोई खैर कोई मसला नहीं है, खैर है और मिल जाएगा, किसी बंदे ने इस ग्रुप ने, इस फ्रॉडिये ग्रुप ने उन लोगों से वारदातें की, चोरी की, मतलब उन्होंने शेयर नहीं किया, बताया नहीं है, और जिसकी वजह से ये लोग पे दर पे आगे से आगे लोगों को वारदातें डालते रहें। और इसी तरह उन्होंने नाज़रीन मस्जिद को भी नहीं बख्शा। अंदाज़ा करें, रमज़ान का महीना है, मस्जिद है, लोग रोज़े से हैं, इंसान को कुछ शर्म होती है, वो हया होती है कि जनाब हम ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, हम ये एक रोज़ेदार लोग हैं, उनके हम जज्बात से खेल रहे हैं। वो बेचारे सारे गाँव के जो लोग थे उन्होंने रोज़े नहीं रखे, बड़ी इफ्तारी थी, बड़ा इंतज़ाम करना था, उन्होंने रोज़े रखे, उन्होंने घर में खाने पकाने का कोई बंदोबस्त तक नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि वहाँ ज़ाहिर इफ्तारी भी करनी है, माल भी बटेगा, हम घरों को भी ला सकेंगे। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन के, अंदाज़ा करें कि मतलब क्या लोगों का माइंड है और किस तरह लोग अपने इस फ्रॉड के हवाले से मतलब किस तरह लोग सोचते हैं, नौसरबाज किस तरह उनकी मतलब यानी मतलब जहनीत देखें। यानी किराना स्टोर वाला बताता है कि 10 किलो खजूरें और इसी तरह चीनी के 4-5 थैले चावलों के, और मतलब बाकी जो खजूरें 5 को पेटियाँ घी की, मतलब इस तरह काफ़ी सारा सामान जो है वो कहते हैं कि मेरा कोई 1,80,000 के करीब मेरा सामान बनता है, कोई 15-20 हज़ार रुपये का चिकन भी बनता है जो कि उस बंदे से वो लेकर गए। और अंदाज़ा करें कि उन लोगों को कोई शर्म हया नहीं, और ये कोई पहला फ्रॉड नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने एक गांव था हमारा ही, बल्कि करीबी गांव था एक, तो वहाँ वो एक बंदा फ्रॉडिया है, उसने कहा जी मैं जनाज़गा नवा बना देता हूँ। तो वो जनाज़गा की 4-5 फुट की दीवार थी, काफ़ी बड़ा जनाज़गा था, कोई 1 कनाल से ज़्यादा का एरिया था। उसने सारा उसकी दीवारें शिवारें गिरा के वो ईंटें बेच दी और वो भाग गया। मतलब ये गांव में बाकायदा जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो हो चुका है। इसी तरह हमारे एक इलाके में मस्जिद का एक बंदा जी, वो उसने कहा जी ये मस्जिद छोटी है, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ। बहरहाल वो इलाके का बंदा था, फिर उसको भाई को पकड़ा, फिर उस बंदे को पकड़ा, फिर पुलिस को दिया, फिर उसने बैठ के वो उसका 2.5 मरले का सिर्फ मकान था, 1.25 मरला मकान उसका हिस्सा लेके फिर मस्जिद में जबरन शामिल करके फिर उस मस्जिद को जो उसने कराया था साथ वालों के साथ सौदा वगैरह करके उसको मुकम्मल किया। लेकिन वो काफ़ी सारा सामान मस्जिद का सेल करके खा चुका था वो बंदा। यानी ये फ्रॉड कोई पहला फ्रॉड नहीं है। हमारी या तो तबीयत में इतनी सादगी है कि हम समझ जाते हैं, या फिर हमारा एक प्रॉब्लम है मेन कि जब भी हमारे को मजहबी तबके को कोई अमदाद के नाम पे को देता है ना, तो वो पूछ गिछ तक नहीं करते, वो पूछते ही नहीं है कि भाई मतलब आप ये हमें हमारे क्यों रोज़े खुलवा रहे हैं, क्यों हमारी इफ्तारी करवा रहे हैं, क्यों आप मस्जिद को डोनेट कर रहे हैं, क्यों आप मस्जिद गिरा के नई बनाना चाहते हैं, क्यों आप एक जनाज़ा नया बनाना चाहते हैं। हम एक लालच में आ जाते हैं। हमारा मजहबी तबका एक लालची है बुनियादी तौर पर, जिस तरह के आम आवाम लालची है। आम बेसिकली तो लालची तो इंसान होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा एक आपके ऊपर इतना
जब फरावानी करता है तो कम से कम खुदा के बंदो पूछो तो सही ना भाई, आपने हमसे क्या लेना है, क्या मतलब है आपको, आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो भाई, आप अफ्तारी करवानी तो उधर ही जाके करवा दें लोगों की। तो ये चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे तो नाजरीन हम कभी भी ये नहीं सुधर सकेंगे, हमारे ये मसाइल नहीं रुकेंगे, ऐसे फ्रॉड, ऐसे चोर जो हैं वो हमारे साथ ये धोखेबाजियाँ करते रहेंगे। हमारे कारी साहब की वजह से वो सारा जो है स्टोर वाले, गोश्त वाले, उन्होंने कहा जी कारी साहब का कोई जानने वाला ख़ास बंदा है, अफ्तारी करवानी है, नेक आदमी है, तो हमें कोई मसला नहीं है। तो इस बुनियाद पर असल में ये धोखा हुआ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।